रहे थे कि मतलब संध्या और आपके बीच में ऐसा कुछ सब टाइप के कुछ ऐसे अर्पिता एज अ हो रहे थे। कैरेक्टर मैं आपको बताना चाहूँगी बहुत ही पेट्रियाटिक है, और उसने और संध्या ने दोनों ने साथ में सब कुछ किया है, और जो भी मिशन अभी तक आए हैं मेरी एंट्री के बाद में, तो उसका यही मानना है कि जितना फुटेज, जितना और जितनी पब्लिसिटी संध्या को मिलती है वो सब अर्पिता को भी मिलनी चाहिए। एक कहीं ना कहीं ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी हो जाता है कि अगर दो लोग साथ में काम कर रहे हैं और एक को बहुत बड़ा चढ़ा के उसको स्टार बना दिया जाए, और दूसरे ने जिसने उसके साथ में उतनी ही मेहनत की है और उसका नाम भी ना लिया जाए कहीं, तो ये आम जिंदगी में भी मेरे ख्याल से ये कॉम्पिटिटिव बिहेवियर आ जाता है। तो दे बोथ आर वर्किंग टुगेदर बट दे आर कॉम्पिटिटिव विद ईच अदर। कमिश्नर साहब को लेके मतलब क्या कुछ ऐसा आया था सामने, सच ऐसा कुछ उनके चीज़ में? कमिश्नर सर को अर्पिता बताने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको शक है संध्या के ऊपर कि वो कुछ गड़बड़ कर रही है, और वो कमिश्नर सर को ये बताना चाहती है बार बार, लेकिन क्योंकि कमिश्नर और बाकी भी जो पुलिस वाले हैं वो सब यही जानते हैं कि संध्या राठी इज़ अ बिग नेम और वो कुछ गलत नहीं कर सकती। लेकिन ये होता है कि क्योंकि अर्पिता ये सारी चीज़ें देख रही है और उसके सामने ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो उसे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसे ये नहीं पता है कि अब ये गड़बड़ एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि संध्या ये सारी चीज़ें कर रही हैं, तो वो ऑब्वियसली जब जाती है और अपने सीनियर को बताती है कि संध्या राठी कुछ गड़बड़ कर रही है, बट ऑब्वियसली दीज थिंग्स हैपन, और सच अर्पिता के सामने आ ही जाता है कि संध्या राठी ये सब क्यों कर रही है, एंड देन शी स्टार्ट्स हेल्पिंग हर इन द मिशन। संध्या राठी मतलब आतंकवादियों के जाल में कैसे फंस जाती है अचानक? कनक कैसे फंस जाती है, क्योंकि जब अर्पिता संध्या को बोलती है कि हम रात में बच्चों को वहाँ से बाहर निकालेंगे चोरी छुपे, आप उन लोगों को उलझा के रखना, और वो सारे बच्चों को बाहर तक ले आते हैं, और बाहर से फिर वो अर्पिता की टीम को बच्चे देती हैं और वो उसे लेके जाती है, लेकिन कनक उसे वो भूल जाती है अंदर कनक को, और जल्दीबाजी में गोलियां चलने लग जाती हैं, हड़बड़ाहट में वो एक जगह छूट जाती है, और उसके बाद में बाकी सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं, और फिर जो हमारी टीम है, अब तो अर्पिता को हेल्प करने के लिए आर्मी भी आ गई है, तो वो लोग सब अंदर घुसते हैं और फिर वो फायरिंग वायरिंग स्टार्ट करते हैं और आतंकवादियों को मारना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है कनक को बाहर निकालना। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये संध्या राठी आतंकवादियों के गिरफ्त में कैसे फंस जाती हैं? हाँ, कैसे फंस जाती है? ये तो पूरी ऑडियंस देख ही रही है यार, अभी तक जितना आया है वो यही चल रहा है कि आतंकवादी जो हैं वो उसका यूज़ कर रहे हैं वहाँ से बाहर निकालने के लिए, और वो साइंटिस्ट जो आते हैं उनका भेस बना के वो लोग वहाँ से बाहर जाने की कोशिश भी करते हैं, और यही होता है कि उन्हें यहाँ से सेफ निकलना है, उन्हें किसी की गिरफ्त में आना नहीं है, पकड़े नहीं जाना है, इसलिए वो संध्या राठी के साथ में गेम खेल रहे हैं कि तुम हमें यहाँ से बाहर निकालोगी, वरना हम सारे हनुमान गली को उन्होंने किडनैप किया हुआ है, हॉस्टेज किया हुआ है, किडनैप इज रॉन्ग वर्ड, हॉस्टेज किया हुआ है, और बोल रहे हैं कि जितने भी हॉस्टेजेस हैं हम उनको मार डालेंगे। तो उन्हें बचाने के लिए संध्या राठी जितनी भी चीज़ें हैं ये सब कर रही हैं, और अर्पिता को कहीं ना कहीं शक होता है कि जो है वो गलत हो रहा है और ये सब उसे रोकना है, तो वो रोकने के लिए करती है। इतनी मुश्किलों का सामना करके आपने ये मिशन पूरा किया? मैंने बहुत मुश्किलों का सामना करके मिशन पूरा किया है, क्योंकि मैं अभी तक मेरे ख्याल से जब से मेरी एंट्री हुई, अर्पिता को उन्होंने रैम्बो ही बना दिया है, जब से वो आई है तब से फाइट ही फाइट कर रही है। कभी अर्पिता ट्रक पे चढ़ जाती है, कभी अर्पिता दुश्मनों से लड़ रही है, गोलियां चला रही हैं, और आई एम रियली थैंकफुल टू द चैनल पीपल, द प्रोडक्शन हाउस, शशि सुमित मित्तल, एंड जिस तरह से उन लोगों ने अर्पिता का कैरेक्टर शेपअप किया है, आई थिंक इससे पहले मुझे इतना मज़ा कभी नहीं आया एक्शन सीक्वेंस करने में। मैंने सारे एक्शंस मेरे खुद किए हैं, मेरे डुप्लीकेट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ट्रक के ऊपर लटकने से लेके, गोलियां असली चलाने से लेके, ट्रक के नीचे घुसने से लेके, दीवारों को फाड़ने से लेके, गिरने पड़ने से लेके, सब कुछ मैंने खुद ने किया है। मेरे चोटें भी मुझे बहुत लगी हैं, ब्रूजेस हो जाते थे, लेकिन सुबह उठ के फिर मैं वापस आ जाती थी सेट पे। तो मुझे लगता है कि असली ज़िंदगी में भी मैंने शूटिंग के दौरान बहुत मुश्किलों से जूझते हुए इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है, और आई थिंक इसीलिए आप लोग और जो पूरी ऑडियंस है वो इतना ज़्यादा अर्पिता को प्रेज़ कर रही है और इतना प्यार दे रही है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो चाहते हैं कि अर्पिता जी अपने फैंस को विश करें। आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत 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 बधाइयाँ। लॉर्ड गणेश आपके जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लेके आए, यही मेरी प्रार्थना है उनसे। थैंक यू सो मच। आप क्या करेंगे? मैं क्या करने वाली हूँ, कल गणेश चतुर्थी है, कल गणेश जी बैठेंगे, कल मैं शूटिंग कर रही हूँ।
तो मेरे लिए तो काम ही पूजा है. सो आई एम वर्किंग एंड आई एम वेरी किक्ड अबाउट इट. मैं जाऊंगी शाम को. मेरे कजन्स वगैरह जो हैं उन लोगों ने घर में गणपति रखे हैं. मैंने इस साल नहीं रखे हैं, बट डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि लेट्स होप अगर नेक्स्ट ईयर मैं रख सकती हूँ गणपति तो आई विल डेफिनेटली ट्राई. बट शूटिंग करते करते देन इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट, इसलिए नहीं रख पाती हूँ. Thank you so much. Rishina Kandhari loves you all. Thank you.